भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने बिहार में लालू परिवार की बेटी रोहिणी आचार्य को देश की बेटी बताया। वो बोले, ये बहुत दुखद है। देश की बेटी के साथ इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार का बर्ताव निश्चित रूप से कोई समाज और सभ्य समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वहीं आजम खान को लेकर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। आजम खान ने अपने बेटे को विधायक बनाने में जल्दबाजी की, कानून का उल्लंघन किया। वह कानून का डंडा अब उनके ऊपर चला है। एसआईआर को लेकर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि मतदाता पुनरीक्षण अभियान चल रहा है और एसआईआर का मकसद केवल पात्र मतदाताओं को सूची में जोड़ना है और अपात्र लोगों को हटाना है। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। जिसे कोई शिकायत है तो संवैधानिक संस्थाओं और न्यायालय के पास जाए। एसआईआर को लेकर लगातार कांग्रेस अब ट्रेनिंग करा रही है और लगातार उसका विरोध। आजम खान जी के मामले में तो कहना ये कि जैसी करनी वैसी भरनी। देश की न्यायपालिका में सबको विश्वास है और जिस प्रकार से आजम खान जी ने अपने बेटे को विधायक बनवाने में जल्दबाजी की, कानून का उल्लंघन किया, तो कानून का डंडा उनके ऊपर चला। जहां तक एसआईआर वाला विषय है, मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान चल रहा है और इसका मकसद केवल पात्र मतदाता लोगों को मतदाता सूची में जोड़ना है और अपात्र लोगों को हटाना है। एक संवैधानिक प्रक्रिया है और प्रेस में, अखबार में बयानबाजी करके सनसनी पैदा करने के बजाय अगर कोई शिकायत है, कोई शंका है, तो संवैधानिक संस्थाएं हैं, आयोग है, माननीय न्यायालय है। इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति करने के बजाय, देश के संविधानों, संस्थाओं के प्रति अविश्वास के बजाय कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष को कोर्ट में जाना चाहिए या माननीय निर्वाचन आयोग में शिकायत करनी चाहिए। वो ट्रेनिंग करा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को एसआईआर को लेकर। निश्चित रूप से सबका अधिकार है लोकतंत्र में और कांग्रेस एक राजनीतिक दल है। लंबे समय तक कांग्रेस ने देश का नेतृत्व किया है, तो उन्हें अपनी सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने का अधिकार है। लेकिन देश में अनिश्चितता पैदा करना, एक नकारात्मक एजेंडा चलाना और देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना, लोकतंत्र को कमजोर करना और मीडिया में इस प्रकार की सनसनीखेज बयान देकर देश में लोकतंत्र के प्रति अनास्था निर्माण करना, हम लोग उसकी निंदा करते हैं। और देश कालाकांडी को लेकर के शुरुआत जो है फिर से एक बार तेज हो गई, क्या लगता है? निश्चित रूप से संवैधानिक दल के नाते हमारा एक संवैधानिक व्यवस्था है और हमारी प्रक्रिया चुनाव की प्रदेश की पूरी हो गई है। जैसे भी केंद्र समझेगा बहुत जल्दी चुनाव की घोषणा कर देंगे। हमारे लिए सब गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटमेंट है, संकल्प है, हमारी सरकारें उसे पूरा कर रही हैं। हमने जिन जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में गए हैं वो सब सरकारों ने पूरा कर ली है। सरकार में और संगठन में बेहतर तालमेल है और उसी कड़ी में हम सब लोग आपस में मिलते बैठते रहते हैं। अध्यक्ष जी, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को कह रहे हैं एक आतंकी को भड़का हुआ नौजवान से। अब सब लोग जानते हैं कि इन लोगों की आस्था किस प्रकार के तत्वों के बीच में, ये कांग्रेस के लोग हों, सपा के लोग हों, बसपा के लोग हों, ये हमेशा देश में अराजकता पैदा करने वाले लोगों के साथ खड़े रहे। बिहार में हार के बाद ये बहुत संवेदनशील विषय है और देश की सुरक्षा एजेंसियां इस पर बहुत गहनता से जांच कर रही हैं और जांच में जो जो लोग दोषी पाए जाएंगे, जो लोग इन घटनाक्रमों में सम्मिलित पाए जाएंगे, विधि संबद्ध कठोर कार्रवाई हमारी एजेंसियां और सरकार करेगी। बिहार में राजनीति में बिहार की हार के बाद भी परिवार में आपस में झगड़े शुरू हुए हैं, बेटियों को चप्पल से मारने की बात हुई। अब ये दुखद है और जो रोहिणी आचार्य है वो देश की बेटी है और देश की बेटी के साथ इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार का बर्ताव निश्चित रूप से कोई समाज, सभ्य समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार का चुनाव समाप्त हो चुका है और संगठन में बदलाव। एएमयू की जांच के लेकर बात हो रही है।